हेलो, कैसे हैं आप सब। ये संवाद विशेष करके मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए है जो कल यानी कि 3 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को आयोजित होने वाली IBPS PO की प्री एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं। ये संवाद उन बच्चों के लिए विशेष करके है जिन्हें ये लगता है कि इंग्लिश में क्या करूं, तैयारी तो कर ली है, बना लिया है, बट एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी स्ट्रैटेजी अपना लो, इंग्लिश की परफॉर्मेंस क्यों नहीं सुधरती है। तो मैं यहां पर विशेष करके उन्हीं बच्चों की इस समस्या को लेकर के आया हूं और अपनी तरफ से थोड़ी बहुत आपको सूझबूझ देने की कोशिश करूं ताकि कल जो परीक्षा होने वाली है उसमें इंग्लिश में आप उतना परफॉर्मेंस दे पाओ। मैं वैसे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ये जानकर शायद आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्लस हो जाए और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। विशेष करके ये वैसे बच्चों के लिए है जो पहली बार शामिल हो रहे हैं या वो बच्चे जो इंग्लिश में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश में मेरी परफॉर्मेंस कैसे सुधरेगी। उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं, कहां से शुरू करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कौन सा पोर्शन पहले बनाना चाहिए, आरसी पहले बनाऊं कि क्लोज टेस्ट पहले बनाऊं कि सेंटेंस अरेंजमेंट पहले बनाऊं, क्या बनाऊं या एरर स्पॉटिंग पहले बनाऊं। तो ये बात आज हम यहां पर जो है एक छोटे से एपिसोड में आपसे करेंगे और उसके बाद हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आप अच्छी नींद लें और कल जिस किसी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तब तक आप बिना किसी प्रकार के विवाद, कोई भी मानसिक तनाव लिए हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। और मैं ऊपर वाले से ये आपके लिए प्रार्थना करूं, नहीं, गलत समझ रहे हैं कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, नहीं, वो आप करेंगे अच्छा, बस आप में वो सूझबूझ और सद्बुद्धि और आपका मन एकाग्र रखे ताकि आप अपना बेहतर कर पाए। सबसे पहले तो कल के बच्चों को ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, आप अपनी जानकारी में जो उम्दा है वो आप कल कर पाएं, उसके लिए आपको जो है एकाग्रता मिले। अग्रिम रूप से मैं 10 तारीख और 11 तारीख को जो बच्चे शामिल होंगे उनको भी ऑल द बेस्ट यहां से विश करता हूं और तहे दिल से ये चाहता हूं कि आप अच्छा परफॉर्म करके आए और इंग्लिश आपके लिए परेशानी नहीं, ये आपके लिए जो है रिजल्ट देने का सबब बने। अब रही बात जो सबसे मेन मुद्दा है कि आखिरकार कौन से पोर्शन से शुरू करें। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, जो मेरी सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा, आप ये मानकर यहां से चलो कि आपकी परीक्षा 20 मिनट की नहीं, इंग्लिश आपकी 19 मिनट की है। आपके मन में होगा, ले समय बचाने के बदले कह रहे हैं कि 1 मिनट बर्बाद कर लो। देखिए, आपको सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से जो है तरह के सवाल पूछे गए हैं। मतलब यह है कि आरसी पूछा गया है, एरर स्पॉटिंग है, तो क्या मिस स्पेल्ड जो स्पेलिंग होता है वो स्पेलिंग वाला जो सवाल होता है, या वर्ड स्वैप है, या वर्ड रिप्लेसमेंट है, या फ्रेज रिप्लेसमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, मैच द कॉलम है। तो इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें से कौन कौन सा शामिल किया गया है, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को ये बोलते हुए सुना हूं कि अरे यार पता ही नहीं था, ये वाला पोर्शन मेरा बड़ा आसान था, लेकिन जब करते चले गए ना लास्ट में दिखा और समय नहीं बचा, वहां पर मैं 5 में 5 कर सकता था। तो इससे बचना है तो सबसे पहले जो है आपको ये बात ये ध्यान रखनी है कि एक क्विक ऑब्जर्वेशन जरूर होनी चाहिए। देखिए, फील्ड का मुआयना करते हुए जो है पवेलियन से जब कोई बैटिंग करने के लिए फील्ड में आ रहा होता है तो वो अपनी आंख झुकाए हुए नहीं आता है, या जब बैट का वो ले रहा होता है, मार्क लेता है, तो उस समय भी बॉल को फेस करने से पहले वो चारों तरफ नजर घुमा करके देखता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं। बस उसी तरीके से मैं आपको यहां पर कहूंगा कि आप 1 मिनट का समय लगेगा नहीं, बट ये जरूर देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्री एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है, एरर स्पॉटिंग, स्पेलिंग एरर, वर्ड स्वैप, रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, उसके बाद पूछा जाता है क्लोज टेस्ट, फिलर में सिंगल डबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, ये सारे सवाल जो है प्री में देखे जाते हैं। आरसी का भी लेवल थोड़ा मेन जो एग्जामिनेशन है उससे थोड़ा सा आसान होता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वहां पर स्टोरी हो सकता है, बट IBPS PO की प्रीलिम है, यहां पर उम्मीद ऐसी नहीं की जाती है। तो ये जो क्विक ऑब्जर्वेशन होता है वो इसी चीज के लिए होता है कि अगर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में
कोई स्टोरी बेस्ड सवाल है तो सबसे पहले आपको उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। कारण क्या है, मेरी जो बात यहां पर है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चूंकि स्टोरी है और उसको आप आसानी से समझ जाएंगे, तो मान लीजिए कि अगर वहां 6-7 सवाल उस आरसी पर पूछा गया है और अगर उसमें से 4 भी कर पाते हैं तो 3-4 मिनट का समय गंवा करके आप 4 क्वेश्चन वहां से बना ले रहे हैं। और वो ऐसा सवाल होता है जिसके आंसर में आप जो है उसके सही होने की गारंटी ले सकते हैं कि हाँ भाई ये स्टोरी में है तो ये मुझे समझ में आ गया है और इसका यही आंसर होगा। ये चेक करने के बाद दूसरा, मतलब चेक करने बनाने नहीं लगेंगे, चेक करने में ये पता चल जाए तो पहला अटेम्प्ट ये करेंगे। चेक करने के दौरान अगर ये भी पता चलता है कि आपका जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो भी अगर स्टोरी बेस्ड है या कुछ ऐसा है जो आपको आसानी से पढ़ के ये लग रहा है कि समझ में आ जाएगा, तो दोबारा उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि वहां पर भी कम समय लगा करके आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं उस समय। अब यहां पर बात रही कि अब उसके बाद क्या करना चाहिए, लेकिन यहां एक बात है कि चूंकि आईबीपीएस प्री पीओ में जो है, पीओ के प्री एग्जाम में ऐसा नहीं देखा जाता है कि स्टोरी बेस्ड हो, तब क्या करें। तो वैसी परिस्थिति में मैं आपको बस ये सलाह दूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। आरसी को जबकि वो नॉर्मल इकोनॉमिक या फाइनेंस या कुछ ऐसे टॉपिक से जुड़ा हुआ जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, उस पर पूछा गया सवाल हो, तो उसको अटेम्प्ट सबसे अंत में करना, क्योंकि वहां पर फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वहां पर ये चांस होता है कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ भी लो, उस पर अटेम्प्ट भी कर लो और आपसे सवाल ना बने। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर आरसी ऐसा है जिसको कि 1-2 लाइन पढ़ करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह मेरे से नहीं होगा जल्दी, तो उसको अंत में रखना है। हमको अटेम्प्ट क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात जो यहां पर होगी अटेम्प्ट करने में, हम सबसे पहले ग्रामर सेक्शन को देखेंगे। और मैं आपको यहां पर यह कहूंगा कि पिछले 1 महीने से लगभग मैं एक से ज्यादा महीने से मैं आपके सामने 26 एपिसोड एरर स्पॉटिंग के रख चुका हूं, और अगर आपने उसे शुरू से अंत तक देखा है तो ये आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होगा। आप 5 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 से 4 सवाल आप सही बना सकते हैं, और अगर आप उसको बना सकते हैं सही तो वहां पर आपको उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग होता है, कनेक्टेड नहीं होता है। मैं विशेष करके वैसे बच्चे जो हमारे चैनल पर, वो समझ रहे होंगे कि मैं किसको कह रहा हूं, मैं यहां पर नाम लेकर के नहीं कहना चाहता। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके परफॉर्मेंस जो है वो मैंने देखे। मार्क्स लिखने वाले बहुत सारे बच्चे नहीं है, वो नहीं लिखते हैं। जिन्होंने लिखा है उसमें से जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 15 में 15 है, 15 में 14 नंबर है। तो ऐसे बच्चों को मैं विशेष करके कहूंगा कि आपको सबसे पहले एरर स्पॉटिंग बनाना चाहिए। वहां पर 3 से 4 मिनट का समय लगा करके जो है आप क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात यहां पर रही कि उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन और है, जैसे वर्ड स्वैप है, जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे सवाल को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप इन खुदरे सिक्कों को जमा करके उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कट ऑफ आसानी से आप जुटा पाएंगे। मैं वैसे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बना ली है, जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी है। मैं वैसे बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनके मन में यह सवाल रहता है कि कैसे मैं अच्छे अंक प्राप्त करूं। तो सबसे पहले तो यह सिक्योर करना जरूरी होता है ना कि मेरा कट ऑफ जो है सेक्शनल किसी वजह से अटके नहीं। तो एटलीस्ट जो है 10+ वहां पर आपको इन खुदरे से मिल जाएगा। रही बात दूसरी कि आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो है सेंटेंस अरेंजमेंट, वो आपको क्रम में पहले सेंटेंस अरेंजमेंट को देख लीजिएगा। अगर वो आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो बीच वाले को नहीं, पहला और आखिरी आसानी से समझ में आता है मैक्सिमम केसेस में, तो आप वहां से जो है 2 मार्क्स लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आरसी में अगर आप पढ़ करके सबसे लास्ट में, क्योंकि समय बर्बाद होने की वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए जब हम ये सिक्योर कर लेंगे कि हाँ भाई इतना मेरा है और कट ऑफ मेरा इससे बच जाएगा, उसके बाद हम आरसी को छुएंगे या वैसे किसी सवाल को छुएंगे जो कि काफी लेंथी होगा। दूसरी बात यहां पर एक और है कि क्लोज टेस्ट को क्या करें।
तो क्लोज टेस्ट को जब आप शुरू करते हैं पढ़ना तो आपको यह लगता है कि क्या हम इसे कर पाएंगे, एक दो लाइन पढ़े आपको वर्ड्स जो है वो लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया मेरे से, तो हम कैसे बनाएं इसको। तो कोई बात नहीं है, आप जब फिलर जहां पर है उसको छोड़ते हुए जब उस पूरे पैरा को पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट के, तो एक मोटा मोटी जो है आइडिया समझ में आता है। साथ में आप ऑप्शंस देखिए, जैसे एक पूरा लाइन, दो फुल स्टॉप के बीच में जो एक सेंटेंस होता है, अगर उसमें कोई एक सिंगल फिलर है एंड अकॉर्डिंग टू द समरी जो आप पढ़ करके अंदाजा लगाते हैं, आपको लगता है कि छिटफुट कोई एक सवाल आप बना सकते हैं, या एक सेंटेंस के अंदर दो फिलर है और मान लीजिए 7 और 8 नंबर है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, आप उसे कर पाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को वहां पर करके आप मार्क्स जुटा सकते हैं अगर आपके पास समय रहता है तब। लेकिन शुरुआत में वैसे ही सवाल को प्रेफर कीजिएगा जो कि ग्रामर सेक्शन के हैं, जो छोटे छोटे हैं, जैसे फिलर्स हैं, 5 में से 2-3 बन ही जाता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करना आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इन सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन को एक नजर, सरसरी निगाह जो है 1 से 30 तक क्या पूछा गया है ये जरूर देखिएगा। बहरहाल हम यहां पर यही उम्मीद करेंगे कि हमारी द्वारा बताई गई ये सूझबूझ आपको अच्छे से काम आ जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट विश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप एकाग्र मन और शांत चित्त से अपनी परीक्षा दे पाएं और अच्छा परफॉर्म करें, आपका रिजल्ट हो। आने के बाद आप जरूर लिख करके मुझे बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और ये स्ट्रैटेजी कितने काम की रही। तब तक के लिए अच्छी नींद लीजिए और कल एकदम शांत चित्त बिना किसी तनाव के एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे करके आइए। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।